दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, एक फोन पर किया जाएगा बीमार मवेशियों का इलाज, घर घर पहुंचेगी मेडिकल टीम। अब पशु बीमार होने पर उन्हें अस्पताल ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फोन पर ही पशु चिकित्सक कंपाउंडर एक वैन लेकर पहुंच जाएंगे और जांच करने के साथ तुरंत उपचार कर देंगे। मवेशियों के इलाज को लेकर झुंझुनू जिले को 8 मोबाइल वैन मिले हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से देश में मवेशियों की देखभाल के लिए मोबाइल चिकित्सा सुविधा शुरू की जानी है। इसके प्रति 1 लाख मवेशी पर 1 मोबाइल वैन पशु चिकित्सक वाहन उपलब्ध करवाई जा रही है और राजस्थान के प्रत्येक जिले में उपलब्ध करवाई जा रही है। बड़ी खबर, 2 विधायक पा सकते हैं मंत्रिमंडल में जगह। सरकार गठन के बाद विधायकों की शपथ हो गई है और मुख्यमंत्री दिल्ली भी हो आए हैं। अब संघ मंत्रिमंडल बनाने में जुटा है। बताते चले कि एक पूर्व संगठन मंत्री और मौजूदा संगठन मंत्री मंत्रिमंडल के चेहरे को चुन रहे। एक संघ के बड़े प्राधिकारी से भी राय मशविरा लिया जा रहा। इस लिहाज से बीकानेर के 2 विधायक को मंत्रिमंडल में मौका मिलने के आसार हैं। अगर ब्राह्मण को मौका मिला तो ताराचंद सारस्वत और जेठानंद व्यास में से कोई एक नाम होगा, क्योंकि दोनों इस संघ के करीबी हैं। भाजपा इस बार ब्राह्मणों को कम ही मंत्री बनाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं। अगली खबर, जाट महासभा ने खेल मंत्रालय के फैसले का किया स्वागत। कहा कि बृजभूषण के व्यक्ति को WFI से दूर रखा जाए, जांच जल्द पूरी हो। देश के लिए पदक जीतने वाले पहलवानों के भारी विरोध के बाद खेल मंत्रालय द्वारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई बॉडी का निलंबन किया गया है। राजस्थान जाट महासभा ने मंत्रालय के इस फैसले का स्वागत किया और महासभा के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम मील ने बताया कि महिला पहलवानों की प्रमुख मांगों पर ध्यान देकर अब सरकार आगे की कार्रवाई करे। बृजभूषण शरण सिंह के किसी भी व्यक्ति को रेसलिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया से दूर रखा जाए। अगली खबर, 7 दिन के बाद राजस्थान को मिलेगा नया मुख्य सचिव। ब्यूरोक्रेसी में हलचल तेज। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद अब नौकरशाही को भी नया मुखिया मिल जाएगा। मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा 31 दिसंबर को रिटायर हो रही है। ऐसे में उनकी जगह नए मुख्य सचिव की तलाश जोरों पर है। मुख्य सचिव की रेस में करीब 10 IAS अधिकारी के नाम चर्चा में है। हालांकि मुख्य सचिव की नियुक्ति में वरिष्ठता का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। ऐसे में इस बार चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। अगली को, राजस्थान में अब भी मिल रहा मुफ्त इलाज। चिरंजीवी योजना को लेकर अधिकारियों ने दी बड़ी जानकारी। प्रदेश में स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति, कोविड प्रबंधन सहित चिकित्सा विभाग से जुड़े अन्य विषयों पर समीक्षा की गई और बताने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा में निर्धारित लक्ष्य जो है शीघ्र पूरे किए जाएं। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं हो। निचले स्तर तक कोविड का प्रभावी प्रबंधन करने के भी निर्देश दिए गए हैं और कहा गया कि मेडिकल कॉलेज स्तर से लेकर CHC एवं PHC स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में किसी तरह की कमी नहीं रहे। अगली को, राजस्थान में मां और 2 बेटियों की काटी गई गर्दन, कटे गले से पानी की तरह बहता रहा खून। राजस्थान के जोधपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जोधपुर ग्रामीण में एक महिला और उसकी 2 बेटियों के गले काट दिए गए और महिला की मौत हो गई। दोनों बेटियां बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर की पूरी टीम उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। बता दें कि जोधपुर के बिलाड़ा थाना पुलिस ने बताया कि लांबा गांव में रहने वाले महेंद्र बिश्नोई के घर में घटना हुई है। महेंद्र बिश्नोई ट्रक चलाता है और ट्रक को लेकर लंबी दूरी के लिए गया हुआ था। इस दौरान महेंद्र की मां परिवार में ही किसी शादी समारोह में गई थी। घर में सिर्फ बहू अंजू और उसकी 2 बेटियां थी। अगली को, राजस्थान में फैल रहे कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर मुख्यमंत्री ने ली चिकित्सा विभाग के अधिकारी की बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने CMO में मैराथन बैठकें ली और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की भी बैठकें ली है। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल ने निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरती जाए और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बेड और दवाई की समुचित व्यवस्था किया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों में लाभार्थियों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं, ताकि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पाए। मुख्यमंत्री ने इन शिविरों में डॉक्टर सहित अन्य चिकित्सा स्टाफ की अतिरिक्त व्यवस्था करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। अगली खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान से हुए दूर तो पायलट को भी बाहर करवा दिया। बता दें कि पार्टी आलाकमान ने कांग्रेस में उच्च स्तर पर बड़े बदलाव किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद अब सचिन पायलट को भी राजस्थान से दूर कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन के लिहाज से कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण कमेटी का गठन किया और 2 दिन पहले गठित की गई इस कमेटी में राजस्थान के इकलौते नेता को जगह दी गई है और उनका नाम है अशोक गहलोत। इसलिए अशोक गहलोत राजस्थान की जगह ज्यादातर समय जो है दिल्ली में रहने वाले हैं।
अगली को राजस्थान में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू, 3047 अभ्यर्थी का किया गया चयन। और भी बड़े स्तर पर की जाएगी बहाली। बता दें कि जिन स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और छात्रों की तादाद ज्यादा है, वहां नए शिक्षकों को प्राथमिकता से लगाया जाएगा ताकि बोर्ड परीक्षा से पहले विद्यार्थी का रिवीजन और बकाया कोर्स पूरा करवाया जा पाए। काउंसलिंग के दौरान शहरी क्षेत्र के स्कूलों के पद नहीं खोले जाएंगे। वहीं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी इन शिक्षकों का पदस्थापन नहीं किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा पदों को भरना शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता है। अगली खबर, बाबा बालकनाथ बन सकते हैं मंत्री, राजस्थान में जल्द होगा कैबिनेट का विस्तार। बता दें कि राजस्थान में जल्द ही बीजेपी सरकार अपना पहला कैबिनेट विस्तार कर सकती है। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा ने इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री पद, जबकि दिया कुमारी ने उप मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली थी और मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री इस बार हो सकते हैं। बीजेपी के सूत्र ने कहा कि मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होने वाला है और लगभग 15 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। अगली खबर, गहलोत सरकार ने जाते जाते फंसाया पेंच, शिक्षकों का तबादला बन चुका है सरकार का सिरदर्द। राजस्थान की पिछली सरकार की कारगुजारियों ने नई भाजपा सरकार के सामने परेशानी खड़ी कर दी है। सरकारी कर्मचारी के सबसे बड़े संवर्ग तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने प्रदेश की नई भजनलाल सरकार के सामने तबादले खोले जाने की मांग की है और आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए नई सरकार के लिए यह एक बेहद चिंताजनक मुद्दा हो सकता है। तबादलों की मांग को लेकर राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह ने कहा कि जल्द ही तबादले किए जाएं। अगली खबर, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर मास्टरमाइंड संपत नेहरा को हत्या का डर सता रहा। पत्नी हाईकोर्ट पहुंची और कहा कि राजस्थान पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ करे। करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के मर्डर के मास्टरमाइंड और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी संपत नेहरा के परिवार को अब उसकी हत्या का डर सता रहा। परिवार को संदेह कि जब इस मामले में राजस्थान पुलिस उसे पूछताछ के लिए रिमांड पर लेकर जाएगी तो उसकी वहां पर हत्या हो सकती है। ऐसे में संपत नेहरा की पत्नी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अगली खबर, तेज सर्दी कोहरे में भी नहीं बिगड़ेगी हवा, 10 एंटी स्मॉग गन ऑन रोड, पानी से धोएंगे हवा में समाई धूल। बता दें कि राजस्थान के शहरों में अब कोहरा बढ़ने पर भी हवा की सेहत नहीं बिगड़ेगी। नगर निगम 2 करोड़ की 10 एंटी स्मॉग गन लाई है और ट्रक पर लगी ऐसी 2 मशीनों की क्षमता 8000 लीटर पानी का है, जबकि 2 बोलेरो एंटी स्मॉग गन 1500 और 6 पोर्टेबल मशीनें 500 लीटर कैपेसिटी की है और इन मशीनों को उदयपुर के उदिया पोल, सूरज पोल, दिल्ली गेट और चेतक सर्किल इत्यादि इलाके में लगाया जाएगा। इन क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक रोज औसत 120 रहता है। बड़ी खबर, राज्य में नए जिलों का रिव्यू करेगी सरकार, नए जिले के गठन पर रोक भी लग सकती है। विधानसभा में भाजपा यहाँ की 52 सीटों में 22 हार गई थी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले पुराने जिला प्रशासन के हिसाब से हुआ हो, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले नए जिलों के रिव्यू की कवायद शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि भजनलाल सरकार पार्टी विधायकों से सलाह के बाद नए जिलों के रिव्यू का फैसला करेगी। माना जा रहा है कि मालपुरा, सुजानगढ़ एवं कुचामन सिटी के नए जिले का नोटिफिकेशन आने की संभावना कम है। इन 3 का गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। मालपुरा में भाजपा के कन्हैया लाल और सुजानगढ़ से कांग्रेस के मनोज कुमार जीते हैं। अगली खबर, राजस्थान में आरएएस मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध लगातार बढ़ जा रहा और जयपुर के मानसरोवर स्थित रिद्धि सिद्धि चौराहे से गुर्जर की धड़ी तक आरएएस मुख्य भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी ने विरोध रैली निकालकर प्रोटेस्ट किया। इस दौरान अभ्यर्थी ने मुख्य भर्ती परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़ने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है और इस पर सरकार आगे फैसला ले सकती है। प्रोटेस्टर्स अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सरकार बदलने के बाद भी वही प्रिंटिंग और पेपर बनाने वाले विशेषज्ञ हैं जिनकी भूमिका जो है संदिग्ध है। ऐसे में उन्हें बदल दिया जाए और नए सिरे से प्रिंटिंग और पेपर बनाने का काम किया जाए। अगली खबर, राज्य के भिवाड़ी जिले में 3 पुलिसकर्मियों ने नाबालिग के साथ किया गैंगरेप, स्कूल के समय से पीछे पड़े थे। पीड़िता की मां ने कहा कि धमकी देते थे, आरोपी लाइन हाजिर किया गया है। तीनों पुलिसकर्मी ने 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस वाले लड़की के भाई को आर्म्स एक्ट में फंसाने की धमकी देते थे और मामला जो है अलवर जिले के रैनी थाने का है। इस मामले में मानसिंह जाट सिपाही जो है और अविनाश मीना कांस्टेबल और राजू रैना कांस्टेबल, इन तीनों को लाइन हाजिर किया गया है। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद एसपी ने तीनों कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अलवर तेजपाल सिंह ने बताया कि इसकी जांच चल रही है। अगली को, राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त मामले में अब गुजरात मॉडल लागू किया जाएगा। बता दें कि गुजरात में भाजपा सरकार ने बहुत से इलाकों को डिस्टर्ब एरिया घोषित करके रखा है और इसके लिए वहां पर एक एक्ट लागू किया गया है।
और इस तरह एक एक्ट जो है राजस्थान में भी लाया जा सकता है। इस एक्ट के तहत जब एक धर्म को मानने वाला व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के मानने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे रजिस्ट्री करवाने से पहले संबंधित जिला कलेक्टर की मंजूरी लेनी पड़ेगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में किशनपोल और हवा महल विधानसभा क्षेत्र सहित कई अन्य इलाकों में पिछले कुछ वर्षों में दो अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोगों के बीच प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के मामले सामने आए हैं।